बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस पेडिग्री एनालिसिस। जब हम एक पेडिग्री को देखते हैं तो ये मालूम हो जाता है कि इसका मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। या तो वो रिसेसिव होगा, या डोमिनेंट होगा, या सेक्स लिंक्ड होगा, या ऑटोसोमल होगा, और यह माइटोकॉन्ड्रियल होगा, या उसमें मैटरनल इफ़ेक्ट होगा। दूसरा, हम एक पेडिग्री से हम ये भी एनालाइज करते हैं कि पेडिग्री में अगर कुछ इंडिविजुअल का क्रॉस करवाएं तो उनके बच्चों में अफेक्टेड होने का चांस क्या होगा। अब हम मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस को डिटेल से पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस पे नंबर 1 पे ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, पैटर्नल इफेक्ट। ये ऑटोसोमल ट्रेट को शो करती हैं और ये एक्स वाई और पे जो एलील्स होती हैं वो सेक्स लिंक्ड ट्रेट को शो करती हैं। यहाँ पर एक पेडिग्री दी हुई है। इस पेडिग्री में मेल्स और फीमेल्स इक्वल पोर्शन में है, अफेक्टेड हैं, तो हम कहेंगे कि ये ऑटोसोमल ट्रेट है। नेक्स्ट ये देखना है कि ये डोमिनेंट ऑटोसोमल है या रिसेसिव, क्योंकि अफेक्टेड पेरेंट का अनअफेक्टेड चाइल्ड मौजूद है, यानी कि पेरेंट नंबर 1 और 2 का चाइल्ड नंबर 7 अनअफेक्टेड है। तो अफेक्टेड पेरेंट्स का अनअफेक्टेड चाइल्ड मौजूद है, इसका मतलब है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। और 1 और 2 दोनों हेट्रोजाइगोट है, जिनकी वजह से इनका चाइल्ड नंबर 7 जिसका जीनोटाइप होमोजाइगोट रिसेसिव है, यानी कि ए फॉर एग्जांपल वो आता है, तो इसका मतलब है कि उसका चाइल्ड अनअफेक्टेड है। ऑटोसोमल ट्रेट के लिए अफेक्टेड आउटसाइडर एज्यूम टू बी हेट्रोजाइगोट, यानी कि जो कि पेडिग्री में बाहर से आते हैं, बाहर से किसी की एंट्रेंस हो रही है तो उसके लिए आउटसाइडर रूल, अगर वो अफेक्टेड है तो उसे हेट्रोजाइगोट कंसिडर करेंगे। एग्जांपल्स, इस ट्रेट की एग्जांपल है हंटिंगटन डिजीज़, फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर एंड रेटिनोब्लास्टोमा, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, पेडिग्री में मेल्स और फीमेल इक्वल रेशो में अफेक्टेड हैं, इसलिए इनका मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल है। अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव, इसका हम फिर से पेडिग्री को देखेंगे तो यहाँ पर अनअफेक्टेड पेरेंट का चाइल्ड अफेक्टेड मौजूद है, इसका मतलब है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री है। जैसे कि पेरेंट नंबर 8 और 9 का 17 नंबर वाला चाइल्ड अफेक्टेड है, और अनअफेक्ट आउटसाइडर का जीनोटाइप होमोजाइगोट डोमिनेंट होगा। वो डिजीज़ जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस शो करती हैं, इनमें सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कॉन्जेनिटल डेफनेस शामिल है। नेक्स्ट पेडिग्री, इस पेडिग्री में मेल से ज़्यादा फीमेल्स इफेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक्स लिंक ट्रेट है। और कौन सा एक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट या रिसेसिव? इसमें से अफेक्टेड फादर है, उसकी हर बेटी अफेक्टेड हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है और ये डिजीज़ फादर से सन में नहीं जाती। एग्जाम्पल, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पेडिग्री शो की गई है, इसमें मेल से ज़्यादा फीमेल से ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये ऑटोसोमल नहीं है, ये सेक्स लिंक्ड है, यानी कि एक्स लिंक्ड। और डोमिनेंट है या रिसेसिव, तो अगर फीमेल्स इफेक्टेड हैं तो इसके बेटे भी इफेक्टेड होंगे। जैसे कि नंबर 1 की फ़ीमेल इफेक्ट है तो इसके सारे बेटे नंबर 3 और नंबर 5 वो वाले बेटे इफेक्ट हो रहे हैं। और ये डिजीज़ ग्रैंड फादर से कैरियर मदर और फिर ग्रैंड सन में ट्रांसफ़र होती है। आउटसाइडर नॉर्मल फीमेल होमोजाइगोट होगी। एग्जाम्पल इसकी हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, ओनली मेल्स अफेक्टेड, नेवर स्किप जनरेशन। एग्जाम्पल इसकी है हेरी ईयर्स, TDF और SRY, यानी कि इसमें मेल से मेल, बाप से बेटे ही इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे इसका अलील्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर रही हैं, तो ये वाई क्रोमोसोम डॉटर में नहीं जाता, जिसकी वजह से सिर्फ सन में जाएगा और
जिसकी वजह से फादर से उसके सिर्फ ओनली सन इफ़ेक्ट होंगे। तो इस पर डिग्री में मेल्स ही सिर्फ इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो हम वहाँ से कंसिडर कर लेंगे कि ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है। अब हमें एक ये टेबल दिखाया गया है जिसमें से हम इजीली डिटेक्ट कर लेंगे कि पेडिग्री जो हमें शो हो रही है वो कौन सी पेडिग्री है। इसके लिए आसान सा तरीका है, ऑटोसोमल में ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं और ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। इसी तरह एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होती है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती है। तो पेडिग्री फॉर एग्जांपल ऑटोसोमल में सबसे पहले हमने ये देखना है कि ना क्या मेल्स और फीमेल इक्वली इफेक्टेड हैं। इसका मतलब वहीं से अंदाज़ा लगा देंगे कि ये ऑटोसोमल ट्रेट है, ये एक्स लिंक नहीं है। तो उसके बाद ऑटोसोमल में से हमने ये देखना है कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर तो अफेक्टेड पेरेंट्स में हैव अनइफेक्टेड चाइल्ड, तो इसका मतलब है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है। अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स में हैव अफेक्टेड चाइल्ड उनका हो, यानी कि पेरेंट्स अनअफेक्टेड हो लेकिन उनका चाइल्ड अफेक्टेड हो, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होगी। और एक्स लिंक हमें इस बात का पता चलेगा कि ऑटोसोमल में तो मेल्स एंड फीमेल्स इक्वल अफेक्टेड होते हैं, लेकिन जब मेल या तो ज़्यादा होंगे फीमेल से या फीमेल मेल से ज़्यादा होंगी तो अनइक्वल रेशियो होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हो रही है। और एक्स लिंक्ड में आगे से ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो अगर डोमिनेंट है तो अगर फीमेल इफेक्ट है तो उसके सारे अफेक्टेड इसमें फीमेल्स मोर अफेक्टेड होंगी, क्योंकि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जिसकी वजह से एक भी डोमिनेंट शो कर दिया, ये तो एक भी क्रोमोसोम्स के ऊपर डोमिनेंट शो हो गया तो वो फीमेल इफेक्टेड हो जाएगी। इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है कि एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो अगर अफेक्टेड फादर है ना तो उसकी हर डॉटर अफेक्टेड होगी। और जबकि रिसेसिव में ये है कि मेल्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं फीमेल से, और अगर मदर अफेक्टेड हो जाए तो उसके सारे बेटे अफेक्टेड होते हैं। ये एक पेडिग्री को एनालाइज करने का एक आसान सा तरीका है। और वाई लिंक्ड में तो सिर्फ ओनली मेल इफेक्टेड होते हैं। अब हम पेडिग्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द ट्रेट ऑफ पेडिग्री लेबल्ड इट, एंड आल्सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉटम 2 पीपल 4 and 5 हैव चाइल्ड विद दैट ट्रेट एंड चांस टू बी डिजीज़। तो ये पेडिग्री दिखाई गई है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये जज करना है कि ये ऑटोसोमल है, ये सेक्स लिंक्ड है। तो क्योंकि मेल्स और फीमेल इक्वल इफेक्टेड हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये ऑटोसोमल है। अब ऑटोसोमल में ये कौन सी है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो ये यहाँ से ये देखें कि अनइफेक्टेड पेरेंट का एक चाइल्ड इफेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अब हमने इसको लेबल करना है, क्योंकि ये चाइल्ड अफेक्टेड है तो इसका मतलब है कि इसके माँ बाप की जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगोट है, वो हमने इसको लेबल कर दिया। और फिर इसके चाइल्ड इफेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला जो इसके साथ आउटसाइडर है ना जो ऐड हो रहा है, तो वो उसकी भी जीनोटाइप हेट्रोजाइगोट होगी। तो यहाँ पे हमने उन्होंने कहा कि 4 बॉटम जो पीपल हैं 2, 4 and 5 उसका क्रॉस करवाएं और उसके जो बच्चे होंगे उसमें अफेक्टेड होने का चांस कितना है। तो हमें इसके जो माँ बाप हैं उसके अंदर जो यहाँ से इसके बच्चे आएंगे वो हेट्रोजाइगोट होंगे, वो एक यहाँ से है और एक जो ये वाला है, इन दोनों के जीनोटाइप भी हेट्रोजाइगोट है, जिसकी वजह से ये जो फीमेल है इसकी जीनोटाइप हमें अननोन है कि या हमें नहीं पता कि ये हेट्रोजाइगोट है या होमोजाइगोट डोमिनेंट है। तो हमने इसके माँ बाप का क्रॉस करवाया तो उसमें से 1/3 यानी कि 3 जीनोटाइप जो है डोमिनेंट है ना, तो 1/3 AA है जो डोमिनेंट में से, और 2/3 जो है ना वो हेट्रोजाइगोट है। तो हमने इसकी जीनोटाइप यूँ लिख दिया। अब इसके साथ क्रॉस करवाया तो इसके बच्चे में कितना चांसेस है, तो वो हमने सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस करवा लेना है। तो अफेक्टेड के होने के चांस कितने हैं, उसके बाद उसी प्रोबेबिलिटी से मदर की अननोन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो चांस कितने हैं कि इनके बच्चे डिजीज़ होंगे वो आ जाएगा।
जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि मेल और फीमेल दोनों की जीनोटाइप ले लिया, उनके अफेक्टेड होने के बच्चे अफेक्टेड होने के चांस कितने हैं, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है तो सिर्फ एक ही है जो कि 1/4 हम इसको कह देंगे कि चांस है बाय क्रॉसिंग इंडिविजुअल। बट मदर जीनोटाइप नॉट श्योर, क्योंकि हमें मदर की जीनोटाइप श्योर नहीं थी, तो हमने हेट्रो जो कि अफेक्टेड हो रही है, जो कि लेकर आएगी नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो होमोजाइगोट ने तो लेकर आना नहीं, लेकिन हेट्रोजाइगोट ने नेक्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड लेकर आ सकता है। तो इसलिए 2/3 मल्टीप्लाई 1/4, तो हमने इस तरह अंदाज़ा लगाया कि 1/6 चांस है कि उसके चाइल्ड डिजीज़ होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ट्रेट और चांस ऑफ देयर सन टू बी डिजीज़, कि इस ट्रेट का नाम क्या है और इसके बेटों में डिजीज़ होने के चांसेस क्या हैं, क्योंकि मेल और फीमेल्स अनइक्वली इफेक्टेड हो रही हैं। इसमें 1 2 3 4 मेल है, 5 मेल है और 3 फीमेल है, यानी कि मेल ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। और दूसरा ये कि इसमें हमने अंदाज़ा लगाया है कि इसका मतलब है ये एक्स लिंक्ड है, और जो फीमेल इफेक्ट हो रही है उसका हर बेटा अफेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इस तरह हमने इसको देखते हुए इनकी जीनोटाइप को मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे आके हमें पता चला कि इसकी तो जीनोटाइप XA और Y है, क्योंकि इसने A की एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से लिया है, दूसरे Y के ऊपर इसका काउंटर कोई एलील नहीं है, और ये डिज़ीज़ शो हो रहा है। लेकिन इसकी जीनोटाइप हमें शो नहीं है कि ये डोमिनेंट को शो कर रही है या हेट्रोजाइगोट कैरियर को शो कर रही है, वो हमें अननोन है। तो जब हमने इसके साथ क्रॉस कराया तो इसके सन में इफेक्टेड होने के चांस कितने हैं, तो हमने सिंपली पहले इसको XAY और फीमेल की XA और XA के साथ क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाने के बाद हमें पता चला कि हाफ सन इसके अफेक्टेड हैं और हाफ उसके नहीं अफेक्टेड, यानी कि ये वाला अफेक्टेड है और ये नहीं, ये बाकी उसकी डॉटर्स हैं। तो अब क्या होगा, हमें क्योंकि मदर की प्रोबेबिलिटी नॉन नहीं थी, तो मदर की अननोन प्रोबेबिलिटी 1/2 को हाफ जो सन की आ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/4 चांस है कि उसका सन जो है डिजीज़ होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।